इजराइल और हमास के बीच लगातार सीज फायर जारी है। इस सीज फायर पर हमास लगातार इजराइल के बंदूकों को रिहा कर रहा है, लेकिन अब हमास ने इजराइल पर इस संघर्ष विराम समझौते को उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि वो बंदूकों की रिहाई को रोक सकता है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप एक्शन में आ गए हैं। वे हमास को चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। इजराइल को लेकर ट्रंप ने चेतावनी भरे लहजे से हमास को ऐसी धमकी दे दी है जिसे सुनकर हर कोई दंग है। ट्रंप की इस बड़ी वार्निंग को लेकर अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या ट्रंप हमास को तबाह कर देना चाहते हैं? क्या इजराइल एक बार फिर हमास पर बम बरसाकर उसको निशाना बनाना चाहता है? ऐसे कई सारे सवाल हैं जो ट्रंप की इस चेतावनी के आने के बाद से उठ रहे हैं। ऐसे में अब आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर ट्रंप ने हमास के खिलाफ ऐसा रुख क्यों अपनाया और ट्रंप ने हमास को आखिर क्या चेतावनी दी। दरअसल मिडिल ईस्ट लंबे समय से तनाव, अशांति और हिंसा से जूझ रहा है, जिसकी शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 को हुई थी, जब हमास ने इजराइल पर रॉकेट दागे थे और इसके जवाब में इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने जंग का ऐलान कर दिया था। ये युद्ध इतना भयावह था कि जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई थी और सैकड़ों अपने परिवार से बिछड़ गए थे। दोनों ही पक्षों ने बड़ी संख्या में लोगों को बंधक बना लिया था। ऐसे में अमेरिका में नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद इंतजार खत्म होता दिख रहा है। गाजा में इजराइल और हमास के बीच 15 महीनों तक चली लड़ाई अब युद्ध विराम के साथ समाप्त होती नजर आ रही है। हमास 7 अक्टूबर को बंधक बनाए गए लोगों को अब धीरे धीरे करके छोड़ रहा है। वहीं इजराइल भी अपनी जेलों में बंद फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर रहा है। ये सब कुछ एक संघर्ष विराम समझौते के तहत हो रहा है। हालांकि दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते में, जिसे लंबे समय बाद और अथक प्रयासों से हासिल किया गया, वो आखिर कितने दिन तक टिक सकेगा, इस पर शुरू से ही सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में हुआ भी कुछ ऐसा ही। जी हाँ, ये सब कुछ जितना आसान लग रहा था उतना आसान नहीं रहा। समझौते के कुछ दिनों भीतर ही दोनों पक्ष एक दूसरे पर शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाते नजर आए, जिसके बाद अब इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौते में एक नाजुक मोड़ आ गया है। इजराइल ने हमास पर एक बंधक को रोककर रखने का आरोप लगाया है, जिसके बाद गाजा के नागरिकों की वतन वापसी को भी रोक दिया गया है। ऐसे में अब ट्रंप को इस मामले में संज्ञान लेना पड़ गया है। ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में फिर से बढ़ते तनाव को देखते हुए इस बार हमास को ही खरी खरी सुना दी है। इसके साथ ही ट्रंप ने हमास को खुली चेतावनी भी दे दी है। ट्रंप ने हमास को सभी बंधकों को रिहा करने की चेतावनी दी है। ट्रंप की हमास को वार्निंग। हमास के कदम को भयानक बताते हुए ट्रंप ने ओवल ऑफिस में मीडिया से कहा कि वो युद्ध विराम के बारे में इजराइल को निर्णय लेने देंगे कि आखिरकार क्या होना चाहिए। ट्रंप ने आगे हमास को चेतावनी देते हुए कहा कि शनिवार यानी 15 फरवरी को दोपहर 12 बजे तक गाजा से सभी बंदूकों को रिहा कर दिया जाए, नहीं तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और हालात बेहद बुरे हो जाएंगे। जहां तक मेरा सवाल है, अगर हमास ने दोपहर 12 बजे तक सभी बंदूकों को रिहा नहीं किया तो इस समझौते को रद्द कर दिया जाएगा, नरक के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। ट्रंप ने कहा कि सभी शेष बंदूकों को रिहा किया जाना चाहिए। हम उन सभी को वापस चाहते हैं। आपको बता दें कि ट्रंप की चेतावनी आई क्यों। ट्रंप ने क्यों दी चेतावनी। ट्रंप की ये टिप्पणी हमास द्वारा की गई इस घोषणा के बाद आई है, जिसमें हमास ने अगली सूचना तक इजरायली बंदूकों की रिहाई पर रोक लगा दी थी। वहीं 19 जनवरी 2025 को लागू 6 सप्ताह की इस युद्ध विराम समझौते में, जिसमें 21 बंदूकों, 16 इजरायली और 5 थाई बंदूकों को सैकड़ों फिलिस्तीनी बंदियों के बदले में इजरायली जेलों से रिहा किया गया था। अब तक हमास और इजराइल के बीच 5 बार बंदूकों की अदला बदली हो चुकी है। मिली जानकारी के अनुसार 70 से ज्यादा बंधक अभी भी गाजा में हैं। फिलहाल अब ऐसे में सीज फायर समझौते का उल्लंघन करने से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इजराइल और हमास के बीच का यह संघर्ष फिर से शुरू हो सकता है, जिससे एक बार फिर दोनों देशों के बीच इस भयानक युद्ध की तुरई फूंकी जा सकती है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये युद्ध विराम समझौता अपने वायदे के अनुसार टिका रहता है या नहीं। इसके साथ ही ये भी देखना है कि आखिर दोनों पक्षों के बीच इस आरोप प्रत्यारोप की स्थिति कब तक बनी रहेगी और मिडिल ईस्ट का आने वाला कल कैसा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।